हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2015 में आई मूवी डॉली की डोली। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है सोनू नाम के बंदे से जिसे डॉली नाम की लड़की से प्यार था और वो बार बार डॉली को किस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन डॉली सोनू से कहती है कि पहले वो शादी करेंगे उसके बाद ही ये सब कुछ। जो सुनने के बाद सोनू डॉली से कहता है कि वो आज ही आकर उसके पापा से बात करेगा। जिसके बाद सोनू डॉली के घर जाता है तो वहां पर डॉली के पापा जो कि एक्स मिलिट्री ऑफिसर है और उसका भाई था। डॉली के पापा जब सोनू को देखते हैं और सोनू उनसे पूछता है कि वो डॉली से रिश्ते की बात करने के लिए आया है तो डॉली के पापा काफी भड़क जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर वो शरीफ लड़का है तो शरीफ लड़कों की तरह अपने मम्मी पापा को लेकर आए। जिसके बाद सोनू अपने घर आता है और अपने पेरेंट्स को शादी के लिए मनाने लगता है। एक्चुअली सोनू वहाँ के काफी रिच आदमी का बेटा है और उसके पेरेंट्स ऐसे लव मैरिज के लिए तैयार नहीं थे। जो सुनकर सोनू काफी गुस्सा होता है और अपने घर वालों को धमकाता है कि अगर उसकी डॉली के साथ शादी नहीं हुई तो वो खुद को खत्म करेगा। जो देखकर सोनू की माँ काफी डर जाती है क्योंकि सोनू उनका इकलौता बेटा था, इसलिए वो इस शादी के लिए मान जाती है। जिसके बाद सोनू के घर वाले डॉली के घर जाते हैं और उन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। अब शादी के बाद सोनू काफी एक्साइटेड था क्योंकि आज उसकी डॉली के साथ सुहागरात थी, इसलिए सोनू काफी एक्साइटेड होकर अपने रूम में जाता है तो डॉली उसे दूध देती है। जब सोनू दूध पीता है तो डॉली उसे बताती है कि उसकी पीरियड शुरू है, इसलिए आज उनके बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये सुनने के बाद सोनू काफी अपसेट हो जाता है लेकिन डॉली उसे चुपचाप सोने के लिए कहती है। जिसके बाद डॉली अपने सास ससुर को भी दूध देती है और उनसे कहती है कि उनके यहाँ ये रिवाज है कि दुल्हन शादी के बाद अपने सास ससुर को भी दूध देती है। अब ये देखने के बाद उसके सास ससुर भी दूध पी लेते हैं और सभी लोग सो जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉली ने उस दूध में नींद की दवा मिला दी थी, जिसकी वजह से सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। जिसके बाद डॉली अपने मम्मी पापा और भाई को बुलाती है और वो सभी लोग मिलकर घर का सारा सामान चोरी कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉली अक्सर लड़कों को इस तरह से फंसाकर उनका सारा गोल्ड और पैसे चुराती है। साथ ही डॉली के जो पेरेंट्स थे वो असली पेरेंट्स नहीं थे, वो सभी लोग बस नाटक कर रहे थे। और जो डॉली का भाई बना था वो डॉली को पसंद करता था, लेकिन डॉली की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। अब डॉली ये चोरी करने के बाद काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि इस बार उन्हें काफी अच्छे पैसे मिले थे और जैसे ही वो लोग किसी को लूटा करते थे उस शहर को छोड़कर एक दूसरे दूर के शहर में जाकर अपना नया शिकार ढूंढा करते थे। तो वही हम सोनू को देखते हैं जो अगले दिन जैसे ही उठता है तो वो डॉली को हर जगह ढूंढने लगता है। तब वो देखता है कि उसकी माँ बुरी तरह से रो रही थी और वो सोनू को बताती है कि डॉली सब कुछ चुरा कर लेकर गई। अब ये सुनने के बाद सोनू को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे ऐसा ही लग रहा था कि शायद डॉली को किसी ने किडनैप किया है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखाने लगता है। तो पुलिस वाला उससे डॉली की फोटो मांगता है, लेकिन सोनू के पास डॉली की कोई भी फोटो नहीं थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो कैमरामैन यानी कि फोटोग्राफर था वो भी डॉली का ही था और उसने डॉली की एक भी फोटो आने नहीं दी थी, जिसकी वजह से सोनू के पास डॉली की फोटो नहीं थी और वो पुलिस को फोटो नहीं दे पाता। ये देखकर पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि डॉली सोनू को लूटकर चली गई। जिसके बाद सोनू काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जिसके बाद हम रॉबिन नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसकी सीनियर उसे बताती है कि उसे लुटेरी दुल्हन का केस सॉल्व करना होगा। अब ये सुनकर रॉबिन बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे इस केस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही वो उस लड़की का फोटो देखता है यानी कि डॉली का फोटो देखता है वो इस केस को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शायद रॉबिन और डॉली का कोई कनेक्शन था और इसीलिए रॉबिन ने इस केस को एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद रॉबिन डॉली के बारे में और पूछताछ करने लगता है और उसे पता चलता है कि डॉली ने सोनू की तरह ही और कई सारे लड़कों को इस तरह से फंसाया था। अब रॉबिन को कुछ भी करके इस लुटेरी दुल्हन को ढूंढना था। जिसके बाद हम डॉली को देखते हैं जो एक दूसरे शहर में जाकर बस गई थी और उनका नया टारगेट उन्होंने ढूंढ लिया था, जो था दिल्ली में रहने वाला मंजूत। राजू ने मंजूत के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी और उसे पता चला था कि मंजूत को अभी अभी जॉब मिली है। जिसके बाद उसके घर वाले एक ऐसी लड़की ढूंढ रहे थे जो उन्हें काफी दहेज दे सके। अब राजू मंजूत की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है और डॉली को बताता है। जिसके बाद वो एक मैरिज ब्यूरो के थ्रू मंजूत से मिलने जाते हैं। अब वहां जाने के बाद डॉली देखती है कि मंजूत तो उससे काफी इम्प्रेस हो गया था, लेकिन मंजूत की माँ को डॉली बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसका कहना था कि डॉली की हाइट काफी ज्यादा है, साथ ही वो ज्यादा पढ़ी लिखी है, इसलिए वो डॉली को रिजेक्ट कर देती है और मंजूत की शादी कई और तय कर देती है। जिससे डॉली का ईगो हर्ट हो जाता है क्योंकि आज तक उसे कभी रिजेक्शन फेस करना नहीं पड़ा था, लेकिन मंजूत की माँ ने डॉली को बुरी तरह से रिजेक्ट किया था। इसलिए डॉली फैसला करती है कि वो कुछ भी करके मंजूत को फंसा कर रहेगी। जिसके बाद डॉली मंजूत के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है
और उसके साथ बस में जाने लगती है। जब मनजोत डॉली को देखता है तो वो उसे माफ़ी मांगता है क्योंकि उनका रिश्ता नहीं हो पाया। जिसके बाद वो उसे कॉफ़ी के लिए पूछता है और डॉली भी कॉफ़ी के लिए चली जाती है, जहाँ पर उनमें कई सारी बातें होती है और मनजोत डॉली को बताता है कि उसकी शादी किसी और लड़के के साथ तय हो गई। जो सुनकर डॉली कहती है कि अच्छा हुआ उसकी शादी मंजोत के साथ नहीं हुई, क्योंकि मंजोत एक नंबर का मम्मास बॉय है जो खुद के लिए भी स्टैंड नहीं ले सकता। जो सुनने के बाद मंजोत का ईगो हर्ट हो जाता है और वो फैसला करता है कि वो डॉली के साथ ही शादी करेगा। जिसके बाद मंजोत उन लड़की वालों को मना कर देता है और अपनी माँ से कहता है कि अगर उसने शादी की तो वो डॉली के साथ ही करेगा। अब मंजोत अपनी माँ के सामने चिल्लाता है, जिसके बाद उसकी माँ मान जाती है और वो इस रिश्ते के लिए एग्री करती है। जिसके बाद मंजोत की डॉली के साथ शादी होती है। अब शादी में मंजोत का एक दोस्त आया था जो डॉली का एक फोटो लेता है, जिससे डॉली काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका फोटो किसी के भी पास आए। लेकिन मंजोत का फ्रेंड उसकी बात नहीं सुन रहा था, जिससे डॉली काफी गुस्सा होती है और काफी ज्यादा ड्रिंक करती है और वो अपनी शादी में काफी हंगामा करके नाचती है, जो देखकर डॉली की सास भी काफी शॉक थी। अब रात को डॉली अपनी सास के पास जाती है और उन्हें अपने सारे गहने देती है और उनसे कहती है कि ये सब कुछ वो सेफ रखे। अब ये सुनकर उसकी सास काफी इम्प्रेस थी और वो सारे गहने अपने पास रख लेती है कि तभी वहां पर सोनू आता है, जिसे देखकर डॉली काफी शॉक थी। यहाँ पर सोनू सबको बताता है कि वो डॉली का अंकल है और वो उसकी शादी में नहीं आ पाया, इसलिए रात को उससे मिलने आ गया। सोनू कहता है कि वो अपनी भतीजी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो आज रात यहीं पर रुकेगा ताकि उसे इस नए घर में अकेला फील ना हो। अब डॉली भी उसे कुछ कह नहीं पाती क्योंकि अगर वो कुछ भी कहती तो सोनू उसकी सच्चाई सबको बता देता, इसलिए डॉली उसे कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद सोनू अपने रूम में चला जाता है तो वही डॉली अपने सास ससुर को दूध देती है, जिसके बाद वो सोनू के रूम में दूध लेकर चली जाती है। यहाँ पर सोनू डॉली से कहता है कि वो जानता है कि डॉली यहाँ पर भी लूटने आई है, लेकिन वो उससे कहता है कि वो चाहता है कि डॉली अब ये सब छोड़ दे और हमेशा के लिए उसके साथ बस जाए। डॉली जैसे भी है वो उससे बहुत प्यार करता है और उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जो सुनने के बाद डॉली काफी इमोशनल हो जाती है और वो सोनू से कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है, जो सुनकर सोनू काफी खुश होता है। जिसके बाद डॉली उससे कहती है कि जब सब लोग सो जाएंगे तो वो दोनों यहाँ से भाग निकलेंगे, जो सुनकर सोनू काफी खुश था। साथ ही डॉली सोनू से कहती है कि वो दूध ना पिए क्योंकि दूध में स्लीपिंग पिल्स थी। अब ये सुनकर सोनू को यकीन आ जाता है कि डॉली अब उसके साथ है। जिसके बाद डॉली मंजूत के पास जाती है और उसे वो दूध पिला देती है, जिससे मंजूत का पेट खराब हो जाता है और वो कंटिन्यूसली वॉशरूम जाने लगता है। आखिरकार मंजूत थक हार कर वॉशरूम में ही जाकर सो जाता है। जिसके बाद डॉली जब सब लोग सो जाते हैं तो वो अपने साथियों को बुलाती है और उस घर का सारा महंगा सामान चुरा लेती है। यहाँ तक कि वो मंजूत की माँ के कपड़े भी चुराती है क्योंकि मंजूत की माँ ने उसे रिजेक्ट किया था, इसलिए डॉली वहाँ का सब कुछ चुरा कर वहाँ से तुरंत भाग लेती है। अब अगले दिन जब मंजूत उठता है और डॉली को ढूंढने लगता है तो डॉली के साथ साथ सारा सामान भी गायब था। मंजूत की माँ उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि मंजूत की वजह से उनके घर का सारा सामान चोरी हो गया, लेकिन मंजूत को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि डॉली सब कुछ चुरा कर ले गई। अब उन सबको यही लगता है कि शायद डॉली का अंकल भी उसके साथ मिला होगा कि तभी वहां पर सोनू आता है और सोनू भी ये सब देखकर काफी शौक था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉली ने सोनू के दूध में नहीं बल्कि उसके पानी में स्लीपिंग पिल्स मिला दी थी, जिसकी वजह से सोनू भी सो गया था। अब वहां पर पुलिस आते हैं और रॉबिन सोनू से पूछता है कि क्या वो सच में डॉली का अंकल है। जिसके बाद सोनू उसे सब कुछ सच बता देता है, जो सुनकर रॉबिन समझ जाता है कि डॉली ने इन दोनों को भी बेवकूफ बना दिया है। जिसके बाद रॉबिन उनसे कहता है कि वो जल्दी डॉली को ढूंढ लेगा। तो वही मंजोत इस वजह से ज्यादा अपसेट था कि डॉली ने उसके साथ सुहाग रात भी नहीं मनाई। अगर वो सुहाग रात मनाने के बाद भाग जाती तो शायद उसे ज्यादा दुख नहीं होता। तभी मंजूत को उसकी वही फ्रेंड का कॉल आता है जिसने डॉली की फोटो ली थी, और उसके फ्रेंड को जैसे ही सब कुछ पता चलता है वो डॉली की फोटो को अपने न्यूज चैनल पर दिखा देता है। एक्चुअली मंजूत का वो फ्रेंड रिपोर्टर था और वो सबको बताता है कि डॉली एक लुटेरी दुल्हन है। अब ये देखने के बाद डॉली काफी शौक थी क्योंकि उसका चेहरा अब हर तरफ फैल गया था और सबको पता चल गया था कि वो एक लुटेरी दुल्हन है, जिसकी वजह से डॉली काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अब पुलिस आसानी से डॉली को ढूंढ सकती थी। इसलिए डॉली डिसाइड करती है कि कुछ दिनों के लिए वो लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। जिसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं और हम राजू को देखते हैं जो बाहर एक पोस्टर को देखता है। एक्चुअली ये पोस्टर प्रिंस आदित्य ने लगवाया था। एक्चुअली आदित्य अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा था ताकि वो शादी करके सेटल हो जाए, लेकिन वो किसी आम लड़की से शादी करना चाहता था।
अब ये देखने के बाद राजू के मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो डॉली का रिश्ता इसके साथ करवाए। इसलिए वो डॉली को आकर ये सब बताता है, तो डॉली भी इसके लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि प्रिंस के पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते थे। इसलिए वो लोग प्लान करने लगते हैं कि वो आदित्य को कैसे फँसाएँगे। जिसके बाद वो सारी तैयारी कर लेते हैं और आदित्य से मिलने जाते हैं। जब आदित्य डॉली से मिलता है, तो वो उससे कहता है कि शादी के बाद वो अपनी रॉयल लाइफ़ छोड़ना चाहता है और एक आम आदमी की तरह जीना चाहता है, और वो चाहता है कि डॉली भी उसके साथ ऐसे ही जिए। जो सुनकर डॉली कहती है कि शादी के बाद जैसा उसका पति जिएगा, वैसे ही वो भी रहेगी। अब ये सुनकर आदित्य काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और डॉली से कहता है कि वो उसे बहुत पसंद आई, लेकिन काश वो उसके साथ शादी कर सकता। तभी वहाँ पर रॉबिन आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉबिन ने जानबूझकर ऐसे पोस्टर्स लगाए थे, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे पोस्टर्स देखने के बाद ये लोग आदित्य को फंसाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जिसके बाद रॉबिन आदित्य को थैंक्स कहता है और डॉली और उसके पार्टनर्स को अरेस्ट कर लेता है। अब जब डॉली जेल में थी, तो रॉबिन उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जिसका डॉली कोई भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद डॉली सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लेती है, जिसकी वजह से उसके पार्टनर्स को छोड़ दिया जाता है। अब डॉली जब जेल में थी, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली डॉली और रॉबिन का पास्ट था। डॉली एक छोटे से गाँव में रहने वाली लड़की थी और रॉबिन भी वहीं पर रहता था। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन उनके घर वालों को ये सब मंजूर नहीं था। इसलिए उन दोनों ने फैसला किया कि वो भाग जाएंगे। जिसके बाद रॉबिन ने डॉली को बताया कि उसे कब और कहाँ भागना है। जिसके बाद डॉली भी अपने घर पर चिट्ठी छोड़कर स्टेशन पर आ गई। वहाँ पर वो रॉबिन का इंतजार करती रही, लेकिन रॉबिन वहाँ पर नहीं आया। जिसके बाद डॉली भागकर मुंबई आ गई और वो इन लोगों से मिली, जिसके बाद उसने ये काम करना शुरू कर दिया। अब रॉबिन जब ये सब सुनता है, तो वो डॉली से माफ़ी मांगता है। वो डॉली से कहता है कि तब वो डर गया था। उसके पापा की तबीयत खराब थी और शायद अगर वो भाग जाता, तो पता नहीं उसके पापा का क्या होता, इसलिए वो वहाँ पर नहीं आ पाया। जो सुनकर डॉली काफ़ी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो रॉबिन से कहती है कि रॉबिन ने उसके बारे में तो सोच लिया, लेकिन अगर डॉली को ये लोग नहीं मिले होते, तो उसका क्या हो गया होता। अब ये सुनने के बाद रॉबिन डॉली से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि उसने जो गलती की है, वो उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब वो अपनी गलती सुधारना चाहता है। वो डॉली से कहता है कि वो ये सब कुछ छोड़ दे और उसके साथ शादी करे, क्योंकि वो आज भी डॉली से बहुत प्यार करता है। जो सुनकर डॉली भी इमोशनल होती है और उसे भी कहीं न कहीं एहसास हो जाता है कि वो आज भी रॉबिन से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद रॉबिन और डॉली दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं, जहाँ पर एज़ ए विटनेस राजू साइन करता है और वो भी डॉली के लिए काफ़ी खुश था। वो डॉली को एक लिफ़ाफ़ा गिफ्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। तो वही रॉबिन का कलीग रॉबिन को वेडिंग गिफ्ट में लुटेरी दुल्हन की फाइल देता है। एक्चुअली उसने वो फाइल पुलिस स्टेशन से चुरा ली थी, ताकि फिर कभी लुटेरी दुल्हन के बारे में किसी को भी पता ना चले। अब ये देखकर रॉबिन काफी शॉक था और वो अपने कलीग को थैंक्स कहता है। जिसके बाद अगले दिन रॉबिन और डॉली यही डिस्कस कर रहे थे कि वो दोनों हनीमून पर कहाँ जाएंगे, लेकिन रॉबिन उससे कहता है कि पहले उसे आज ड्यूटी पर जाना होगा। तब तक वो डॉली से कहता है कि वो खाना बना ले, लेकिन डॉली कहती है कि उसे खाना बनाना नहीं आता। जिसके बाद रॉबिन उसे कहता है कि वो दाल कुकर में डाल दे, तब तक वो नहा लेगा और आने के बाद तड़का देगा, और डॉली भी इसके लिए मान जाती है। लेकिन जब रॉबिन नहा कर आता है, तो डॉली कहीं पर भी नहीं थी। वो उसे हर जगह ढूंढता है, तब उसे डॉली का एक लेटर मिलता है, जिसमें डॉली ने लिखा था कि रॉबिन ने जो उस वक्त डॉली के साथ किया था, वो उसके लिए उसे माफ करती है। लेकिन अब वो वाली डॉली नहीं रही जो रॉबिन से प्यार करती थी। वो काफी ज्यादा बदल चुकी है, इसलिए वो एक जगह रुक नहीं सकती। डॉली कहती है कि पहले वाली डॉली की दुनिया सपने सब कुछ अलग था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, इसलिए वो रॉबिन के साथ नहीं रह सकती। जिसके बाद डॉली ट्रेन पकड़ती है और हमें पता चलता है कि राजू ने जो उसे लिफाफा गिफ्ट दिया था, उसमें ट्रेन की टिकट थी, और डॉली और उसके सारे पार्टनर्स अब मुंबई जा रहे थे, ताकि वहां पर वो अपना अगला शिकार ढूंढ सके। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी डॉली की डोली मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।